Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Focus. Ideate. Innovate. Enable. R.R. Kabel presents CNBC Awaaz India Real Estate Guide Season 8. की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्मार्ट पोल्स हों, चाहे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हों, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, स्काडा सिस्टम्स हों, वो सारी चीज़ें, पब्लिक बाइक शेयरिंग हो, वो सब चीज़ें अब हम अपने शहरों में लाते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के शहर अब देश में हर सेक्टर में लीड कर रहे हैं। तात्या टोपे नगर में अपने मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी भोपाल के लिए सरकार ने करीब 350 एकड़ जमीन पर एक शानदार खाका तैयार किया है, जहां अगले 20 साल तक 60,000 लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल, हेल्थ, रोड, एंटरटेनमेंट समेत काफी बड़े ग्रीन एरिया में एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना तैयार की गई है, जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कमांड कंट्रोल डेटा सेंटर, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट पोल समेत स्मार्ट लिविंग पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह के प्रयास सिर्फ भोपाल में ही नहीं, मध्य प्रदेश में बनने वाले 7 अलग अलग शहरों में किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे 7 स्मार्ट सिटीज़ हैं। भोपाल और इंदौर के अलावा 5 शहर और हैं जो हमारी स्मार्ट सिटीज़ हैं, और उनके साथ ही हमने पूरी स्टेट के जो 378 नगर हैं उनमें भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे पूरी स्टेट में सभी नगर पालिकाएँ ई नगर पालिका व्यवस्था से अब जुड़ी हुई हैं, सारी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग परमिशंस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो ह्यूमन इंटरफेस से हैं और ऑनलाइन सर्विसेज हम दे रहे हैं। अभी हमने एक नई कैंपेन शुरू की है जिसमें हमने डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है उसको प्रमोट करने की बात कही है, और हम 2% प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दे रहे हैं जो, और बाकी जो रिकवरी होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी की, अगर सिटीजन्स डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो मंशा ये है कि ना केवल हम अच्छी सुविधाएं उनको डिजिटली दें, स्मार्ट तरीके से दें, बल्कि हम अपनी सुविधाओं को इस लेवल पे ले जाएं कि सिटीजन्स को जो डे टू डे इश्यूज़ हैं का व्यवस्था बनाई है जिसमें हम ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स कर पा रहे हैं, उसको हम फीड को, और जो हमारे कैमरास की फीड है उसको हम जो पुलिस का कंट्रोल रूम है उसके साथ शेयर कर रहे हैं, और पुलिस का जो फीड है वो हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, खासकर जो स्मार्ट सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, उसका बहुत फ़ायदा क्राइम कंट्रोल में, क्राइम डिटेक्शन में, और ट्रैफिक की जो एनफोर्समेंट है, ट्रैफिक रूल्स की एनफोर्समेंट, उसमें हम कर पाएंगे। किसी भी शहर के लिए ट्रैफिक को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन भोपाल ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया है। भोपाल ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए शहर के ट्रैफिक को नियंत्रित और सुरक्षित बना रहा है। ITMS में मोशन सेंसर्स और एडवांस कैमरा के जरिए शहर के ट्रैफिक की निगरानी की जाती है। नियम तोड़ने वाले लोगों को पहले चेतावनी दी जाती है, और ना मानने पर फोटो सहित सिस्टम जनरेटेड चालान उन्हें ईमेल और मैन्युअली भेज दिया जाता है। ITMS गाड़ियों की नंबर प्लेट और आकार के जरिए उनका एक डेटाबेस भी तैयार करता है ताकि दुर्घटना और क्राइम के वक्त मदद में आसानी हो। ITMS ने भोपाल के ट्रैफिक सिस्टम में काफी बड़ा बदलाव किया है। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज से भी ज़्यादा समय बिहेवियरल चेंज में लगता है, तो लोगों में जो बिहेवियरल चेंज है उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं।
जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमारे कमांड सेंटर में हम लोगों ने सारे चौराहों पे पीए सिस्टम्स लगा रखे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके या उसके ऊपर अपना वाहन रोकता है तो देन वी अनाउंस फ्रॉम द पीए सिस्टम कि आप अपना वाहन पीछे कर लीजिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर चालान की कार्रवाई की जाएगी। एंड इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू सी दैट पीपल एक्चुअली मूव देयर व्हीकल्स बैक एंड स्टैंड इन प्रॉपर लाइन। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करके, आईईसी एक्टिविटीज़ करके हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि बिहेवियरल चेंज भी हम लोग ला सकें। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे युवा एंटरप्रेन्योर्स की मदद करता स्मार्ट सिटी भोपाल का इंक्यूबेशन सेंटर, पब्लिक बाइक शेयरिंग और स्मार्ट पोल्स। उस स्मार्ट और मॉडर्न शहर का क्या फायदा जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं ही ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक और स्मार्ट सिटी भोपाल के तहत स्लम में रह रहे लोगों को पक्के घरों में शिफ्ट करने पर मंथन जारी है, तो दूसरी ओर युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया गया है। हाउसिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने टेकअप किया हुआ है, जिसमें हमारी मंशा है कि अगले 2-2.5 साल में हम पूरी स्टेट को स्लम फ्री कर पाएँ। तो अगर टाउन्स हमारे स्लम फ्री होंगे, अगर हमारे सभी सिटीजन्स के पास पक्की छत का मकान होगा, लाइवलीहुड के साधन अच्छे होंगे। हम इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, भोपाल का इंक्यूबेशन सेंटर चालू हो गया है, बाकी शहरों में भी हम इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। तो एक तरफ बिज़नेस प्रमोशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम जो बहुत क्विक हो। इंक्यूबेशन सेंटर बी नेस्ट में युवा एंटरप्रेन्योर्स को सफल बनाने और उनके सपनों को धरातल पर लाने के लिए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं। यहाँ बिना किसी खर्च 24 घंटे 7 दिन चुने हुए एंटरप्रेन्योर्स को मॉडर्न वर्क प्लेस, बिजनेस की बारीकियां, फाइनेंशियल और लीगल एडवाइजरी समेत एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विस मुहैया कराई जाती है। इतना ही नहीं, अच्छी योजनाओं को इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाया जाता है जहां उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल सके। साइकिल को लगभग भूल चुके लोगों के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट साइकिलिंग का ऑप्शन दिया गया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में पब्लिक बाइक शेयरिंग के लिए ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं। इन सेंटर्स से आप मोबाइल ऐप के जरिए जीपीएस से कनेक्ट डिजिटल लॉक साइकिल्स को अनलॉक करके 30 मिनट तक मुफ्त साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं और उससे ज्यादा वक्त के लिए मामूली किराया देना होगा। इन साइकिल्स को किसी भी सेंटर से लिया या उन पर छोड़ा जा सकता है। सबसे अच्छी बात, साइकिल चलाने वालों के लिए डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं। इसके अलावा अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल पर काम किया जा रहा है। हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इंदौर में किया था जब हमने सिटी बस सिस्टम वहाँ शुरू किया, जिसमें हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इंदौर का सिस्टम बनाया था। अब उस सिस्टम को हम पूरी स्टेट में ले जा रहे हैं। तो हब एंड स्पोक मॉडल पे हमने एक अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मॉडल बनाया है, जो ना केवल शहरों के अंदर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दे रहा है, बट जो शहरों से दूसरे शहरों को जाने की जो व्यवस्था है उसको भी ये सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। करीब 1600 बसेस अब हम इस सिस्टम में ला रहे हैं पूरी स्टेट में, और ये सब हाई कैपेसिटी, कुछ बसेज एयर कंडीशन हैं, कुछ हाई कैपेसिटी अच्छी क्वालिटी की बसेज हैं। बस स्टैंड्स को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इन बसेज में ऑनलाइन टिकटिंग का सिस्टम, ऑनलाइन ट्रैकिंग का सिस्टम, ये सब लगा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही रोड साइड पर स्मार्ट पोल्स लगाए गए हैं, जो लगते तो सामान्य पोल जैसे ही हैं, लेकिन इनमें कई सारे फीचर्स हैं। मसलन इनमें एनर्जी सेविंग एलईडी लाइट है। इसके साथ ही ये खंबे वाईफाई हॉटस्पॉट सर्विस प्रदान करते हैं।
एयर क्वालिटी, तापमान और ह्यूमिडिटी मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स लगे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट। और ये सब कुछ कनेक्ट होगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, ताकि हर पहलू से शहर की सुविधा और सुरक्षा का जायजा मिलता रहे। भोपाल की ज्यादातर सरकारी सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भोपाल प्लस ऐप डिजाइन किया गया है, जहां तमाम विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। स्मार्ट सिटी भोपाल प्रोजेक्ट इस तरह से प्लान किया गया है कि इसे आर्थिक जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर न रहना पड़े। स्मार्ट सिटी का जो प्लान बना है वो इट्स ए सेल्फ सस्टेन्ड प्लान। तो अगर हम उस प्लान को ट्रूली एंड ठीक से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो फंडिंग की प्रॉब्लम हमको नहीं आनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि हमारे पास उसी प्लान में मोनेटाइजिंग मॉडल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मोनेटाइज कर सकते हैं, हमारी इनकम्स हो सकती हैं। एंड ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का ही हिस्सा है कि हमारे हर साल का जो आउटगो है वो हमारी इनकम से ज़्यादा नहीं होने दें हम, और ये इंश्योर करते चलें कि विद टाइम हम वो इनकम भी करें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सस्टेनेबल एनर्जी बढ़ाने और विरासत को बचाए रखने के लिए क्या है स्मार्ट सिटी भोपाल का प्लान। सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बड़े तालाब के किनारों पर 3 भागों में 850 मीटर लंबे एरिया पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे करीब 11 लाख किलोवाट आवर बिजली पैदा होगी। स्मार्ट होते शहर में हेरिटेज को बचाए रखने के लिए उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। टूरिज़्म हमारे लिए प्रायोरिटी है बिकॉज टूरिज़्म बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जहाँ तक अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मानना है वो ये 2 तरह से हम टूरिज़्म को सपोर्ट कर रहे हैं। पहला तो ये कि हम अपने शहरों की हेरिटेज प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो जितने हमारे शहरों में हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए हम प्लानिंग अलग से कर रहे हैं, उसमें हम फंड खर्च कर रहे हैं, उसमें उनका फसाड बचाने के लिए लोग जो उनके प्राइवेट ओनर्स हैं उनके साथ मिलके हम अब काम शुरू कर रहे हैं। फॉर्म बेस्ड कोड हम लेके आ रहे हैं ताकि हेरिटेज एरियाज़ प्रोटेक्ट हों। अगर हमने अपने हेरिटेज एरियाज़ प्रोटेक्ट किए तो ऑटोमेटिकली इन टाउन्स का टूरिज़्म उससे सपोर्ट होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और क्लीन इंडिया के तहत मध्य प्रदेश ने जो काम किए हैं उन रणनीतियों को बाकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर के जरिए दूसरे शहरों और राज्यों के साथ शेयर करने की योजना पर काम चल रहा है। हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं जिसमें बाकी नगरों के लोग आते हैं और वो ट्रेनिंग लेते हैं। उसके अलावा जो हमसे जनरल जानकारी भी लेना चाहता है, किसी भी प्रदेश के अधिकारी आएँ या मेयर्स आएँ या सिटी के ऑफिशियल्स हैं, हम उनको कोऑपरेट करते हैं, उनको सिखाते हैं, दिखाते हैं, वो देखें उनको क्या समझ में आता है। इसके अलावा हम एक नेशनल लेवल अर्बन गवर्नेंस का इंस्टीट्यूट भोपाल में बना रहे हैं, उसका निर्माण हमने प्रारंभ किया है। उसका हमारा मंशा यह है कि उसमें हम रिसर्च, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शेयरिंग की फैसिलिटी जनरेट करें, जिससे स्टेट के अंदर भी नॉलेज शेयरिंग हो सके और पूरे देश भर में भी नॉलेज शेयरिंग इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो सके। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भले ही भोपाल में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सफाई को लेकर अभी भी भोपाल को इंदौर से बहुत कुछ सीखना बाकी है। इंदौर के मुकाबले भोपाल के आम लोग और पर्यावरण एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि सफाई को लेकर भोपाल को बहुत काम करना है। पहला चीज़ तो है कि गीला सूखा कचरा अलग अलग रखना, आदत में आना,
दूसरा उनको ये पता होना कि ये जो जा रहा है यहाँ से वो अलग अलग होके ये अलग अलग रिसाइकल आगे तक हो रहा है। तो सर्विसेज की भी कमी है और अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी कमी है, जिसके लिए अभी भोपाल को काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो नंबर 2 तो शहर है, ये अच्छी बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है कि स्वच्छ भारत उसमें हम नंबर 2 पर हैं। लेकिन अगले वर्ष भी हम नंबर 2 पे रहेंगे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन इंदौर नंबर 1 रहेगा ये हम कह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सिटी की प्लानिंग में और जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके पास जो सिस्टम है, जितने लोग हैं चाह रहे वो तो लिमिटेड है, ठीक है। तो जब तक आप कम्युनिटी को या जो हमारे सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा मैनेजमेंट में डिसेंट्रलाइज लेवल पे, तब तक आप जो है आपकी सिटी को स्मार्ट और सुंदर नहीं बना सकते। असल मायने में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और क्लीन इंडिया को लेकर मध्य प्रदेश ने जैसे प्रयास भोपाल और इंदौर में किए हैं, ऐसी ही कोशिशों की दरकार दमोह, पन्ना, बालाघाट या फिर दूसरे छोटे शहरों को भी है, जहां विकास कछुए की चाल चल रहा है। सरकारों को ध्यान देना होगा इन प्रभावी अभियानों की चमक दमक महज चुनिंदा शहरों तक ही सीमित न रह जाए। RR Kabel presents CNBC Awaaz India Real Estate Guide Season 8.